मोबाइल की स्क्रीन ऐसे तप रही थी जैसे अभी अभी भट्ठी से निकला हुआ लोहे का तवा हो। चैन शुआन का अंगूठा लगभग पावर बटन तोड़ देने तक उसे दबाता रहा, लेकिन स्क्रीन पर वही चुभने वाली लाल रोशनी चमकती रही। न कोई सिग्नल था, न होम स्क्रीन। पूरी स्क्रीन पर सिर्फ खून से लिखी हुई लगने वाली एक लाल उल्टी गिनती दिखाई दे रही थी, जो दिल दहला देने वाली गति से चल रही थी। मिथक युग के ब्लू स्टार पर पूरी तरह उतरने में अभी 167 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड बाकी हैं। कमबख्त, कहीं फोन में वायरस तो नहीं आ गया? चैन शुआन ने भौहें सिकोड़ ली। आज पूरा दिन भाग दौड़ करने के बाद भी वो एक भी घर नहीं बेच पाया था। एक भी संभावित ग्राहक नहीं मिला। उसकी जेब में सिर्फ पिछले 3 साल रियल एस्टेट सेल्समैन की नौकरी से बचाए हुए 1,30,000 युआन ही बचे थे। अगर मोबाइल भी खराब हो गया तो इस महीने उसे इंस्टेंट नूडल्स भी आधे आधे करके खाने पड़ेंगे। वो रसोई से चाकू लाकर फोन का पिछला कवर खोलकर बैटरी निकालने ही वाला था कि अचानक मोबाइल के स्पीकर से एक बेहद भव्य और रोंगटे खड़े कर देने वाली प्राचीन रणभेरी गूंज उठी। अगले ही पल लाल रंग की उल्टी गिनती पानी की लहरों की तरह टूटकर बिखर गई और स्क्रीन पर एक अत्यंत वास्तविक 3D होलोग्राफिक दृश्य उभर आया। चैन शुआन ने अपनी आंखों से देखा कि 100 मीटर से भी विशाल एक दैत्य बादलों को चीरता हुआ नीचे आया और अपना विशाल रक्तरंजित मुंह खोलकर मैनहट्टन जैसी एक आधुनिक महानगरी को एक ही निवाले में निगल गया। लोगों की चीखें, इमारतों के ढहने की गड़गड़ाहट, सब कुछ मोबाइल की स्क्रीन से निकलकर सीधे उसके कानों में गूंज रहा था। ठंडी यांत्रिक आवाज कमरे में फैल गई। सम्मानित 6,888 नंबर वाले उपयोगकर्ता, आपको बधाई हो। आपको मिथक युग के आगमन से पहले ब्लू स्टार का एकमात्र आंतरिक परीक्षण बेटा टेस्ट करने की पात्रता प्राप्त हुई है। यह खेल स्वर्गीय चेतना द्वारा निर्मित है। 7 दिनों बाद मिथकीय जातियां आधिकारिक रूप से ब्लू स्टार पर आक्रमण करेंगी। उस समय आधुनिक हथियार कबाड़ बन जाएंगे। आंतरिक परीक्षण करने वाले खिलाड़ियों के पास विकास के लिए केवल 1 सप्ताह होगा। चेतावनी, 1 सप्ताह बाद परीक्षण समाप्त होने पर खिलाड़ी के खेल में प्राप्त सभी गुण, कौशल और पेशे 100% वास्तविक शरीर में स्थानांतरित हो जाएंगे। ध्यान दें, परीक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक दिन रात 12 बजे पिछले दिन की कुल विशेषताओं का 10% खिलाड़ी के वास्तविक शरीर में स्थानांतरित किया जाएगा। चेन शुआन के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। कांच जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद इसे किसी हैकर की शरारत समझकर मोबाइल तोड़ देता, लेकिन चेन शुआन की आंखों में शुरुआती सदमे के बाद भेड़िए जैसी चमक उभर आई। 3 साल पहले वो रहस्यमय तरीके से पृथ्वी से बिल्कुल मिलते जुलते समानांतर संसार ब्लू स्टार में आ गया था। जब दुनिया बदलने जैसी असंभव घटना सच हो सकती है, तो फिर मिथकीय प्रलय का आना असंभव क्यों होगा? 7 दिन की उल्टी गिनती, एकमात्र बीटा टेस्ट की पात्रता। चेन शुआन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर यह सब सच है तो यही उसका सबसे बड़ा अवसर है। यही उसे समाज की सबसे निचली सीढ़ी से उठाकर यहां तक कि प्रलय के युग में देवता बनने का मौका भी दे सकता है। उसने तुरंत मोबाइल उठा लिया। अब स्क्रीन सामान्य रूप से काम कर रही थी। दृश्य बदलकर एक प्राचीन कांस्य मंदिर में पहुंच गया। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल प्रोफेशन समनिंग पूल खड़ा था। जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर है। बीटा खिलाड़ी पहले से अपना पेशा चुन सकते हैं। एक बार चुने जाने के बाद उसे जीवन भर बदला नहीं जा सकता। चेन शुआन ने नियम पढ़े। पहली बार ड्रॉ बिल्कुल मुफ्त था। उसके बाद मिथ कॉइन्स खर्च करने होंगे, या फिर दुकान से सीधे प्रोफेशन ड्रॉ गिफ्ट पैक खरीदा जा सकता था। अगर यही भविष्य तय करेगा तो पहला ड्रॉ ही जीवन और मृत्यु का फैसला करेगा। चेन शुआन ने गहरी सांस ली और फ्री ड्रॉ पर क्लिक कर दिया। कांस्य मंदिर में हल्की सफेद रोशनी फैली। एक फटा पुराना कार्ड धीरे धीरे नीचे गिरा। बधाई हो, आपने सामान्य पेशा प्राप्त किया है। फार्मर। विशेषता, खेती करते समय फसल की पैदावार 5% बढ़ जाती है। चेन शुआन के मुंह से गाली निकल गई। धत्त तेरी की! दुनिया में चारों तरफ विशाल दैत्य घूम रहे होंगे और तुम मुझे धान बोने भेज रहे हो। धान पकने से पहले ही मैं किसी राक्षसी जानवर की खाद बन जाऊंगा। नहीं, मैं ये पेशा कभी नहीं चुनूंगा। चेन शुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पेशे को छोड़ दिया। उसकी नजर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर बने रिचार्ज मॉल पर टिक गई। दुकान में साफ साफ कीमतें लिखी थीं। 12 युआन सुपर गिफ्ट पैक, 68 युआन लग्जरी गिफ्ट पैक, 328 युआन प्रीमियम गिफ्ट पैक, 648 युआन एम्परर गिफ्ट पैक। जिंदगी बदल देने वाले इस मोड़ पर चेन शुआन के मन में एक पागलपन भरा विचार आया। उसने दराज खोली और अपनी बैंक कार्ड निकाल ली, जिसमें उसकी 3 साल की मेहनत से बचाए हुए पूरे 1,30,000 युआन पड़े थे। अगर यह सब झूठ निकला तो वो अपनी सारी जमा पूंजी एक बेकार खेल में गहमा देगा। आने वाली जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। शायद उसे पुल के नीचे सोना पड़े। लेकिन अगर मिथक युग सचमुच आने वाला है तो यही पैसा उसे देवताओं तक पहुंचाने वाली सीढ़ी बन सकता है। चेन शुआन ने दांत भींच लिए।
उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने बिना सोचे 648 युआन वाले एम्परर गिफ्ट पैक पर क्लिक कर दिया। रिचार्ज सफल, रिचार्ज सफल। उसने रुकना भी जरूरी नहीं समझा। एक जुआरी की तरह जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, उसने सीधे 10,000 युआन खर्च कर दिए। बदले में उसे पूरे 80 ड्रॉ करने का मौका मिला। खींचो! कांच से मंदिर में लगातार रोशनी चमकने लगी। डिंग! सामान्य पेशा। ब्लैक स्मिथ। डिंग! उच्च श्रेणी का पेशा। बिगिनर वाटर मेज। डिंग! दुर्लभ पेशा। गले स्काउट। लगातार 79 ड्रॉ पूरे हो गए, लेकिन सबसे अच्छा परिणाम सिर्फ 2 दुर्लभ सहायक पेशे ही निकले। एक भी ऐसा युद्ध पेशा नहीं मिला जो वास्तव में लड़ सके। स्क्रीन पर भरे पड़े बेकार पेशों को देखकर चेन शुआन की सांसें तेज हो गईं। ठंडा पसीना उसकी पीठ तक बहने लगा। वो ऐसा इंसान था जो कोल्ड ड्रिंक खरीदने से पहले भी देखता था कि कहीं एक के साथ एक मुफ्त तो नहीं मिल रही। अब उसने एक ही झटके में 10,000 युआन उड़ा दिए थे। उसके दिल पर डर का ऐसा बोझ पड़ा जैसे किसी ने उसका गला कसकर पकड़ लिया हो। क्या मेरी किस्मत ही इतनी खराब है? उसने दोनों मुट्ठियां कस लीं। नाखून हथेलियों में धंस गए। अब सिर्फ एक आखिरी ड्रॉ बचा था। चेन शुआन ने मेज पर रखा ठंडा पानी उठाकर एक ही सांस में पी लिया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। इस बार उसने लगातार ड्रॉ नहीं किया। वो गंभीरता से वॉशरूम गया। हैंड वॉश से 3 बार हाथ धोए, उन्हें अच्छी तरह पोंछा, फिर वापस स्क्रीन के सामने आकर बैठ गया। जिंदगी और मौत किस्मत के हाथ में है। हे ऊपर वाले, 3 साल पहले जब मुझे मरने नहीं दिया, तो आज भी मुझे मत हराना। चेन शुआन जोर से गरजा। उसने आखिरी सिंगल ड्रॉ बटन दबा दिया। धड़ाम! इस बार न सफेद रोशनी निकली, न नीली। पूरा मोबाइल जोर जोर से कांपने लगा। ड्रैगन की गर्जना और बाघ की दहाड़ जैसी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। एक चकाचौंध कर देने वाली लाल सुनहरी प्रकाश किरण आकाश चीरती हुई कांस्य मंदिर की छत को भेद गई। प्राचीन मंत्रों की गूंज पूरे आकाश में फैल गई। सुनहरी रोशनी मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकलकर चेन शुआन के चेहरे पर पड़ने लगी। स्क्रीन के बीचों बीच अराजक ऊर्जा से घिरी हुई एक प्राचीन तलवार की विशाल छाया धीरे धीरे प्रकट हुई। चेतावनी! चेतावनी! स्वर्गीय नियमों को तोड़ने वाली संभावना का पता चला है। डिंग! बधाई हो खिलाड़ी चेन शुआन। आपने 10,000 में एक की संभावना वाला एकमात्र हिडन प्रोफेशन प्राप्त किया है, केओस सॉर्ड मास्टर। यह पेशा अद्वितीय है और अब स्थायी रूप से आपके साथ बंध गया है। जैसे ही घोषणा पूरी हुई, स्क्रीन पर दिखाई दे रही प्राचीन तलवार हजारों सुनहरी किरणों में बदल गई। वे सभी सीधे मोबाइल से निकलकर चेन शुआन के माथे में समा गईं। बधाई हो, आपको प्राप्त हुआ केओस सॉर्ड बॉडी। राक्षसों को मारने पर अनुभव 200% अधिक मिलेगा। सभी सॉर्ड स्किल्स की शक्ति 100% बढ़ेगी। प्रारंभिक स्पेस स्किल वॉइड सॉर्ड स्लैश जागृत हुई। स्क्रीन पर लगातार चमकती लाल सूचनाओं को देखकर चेन शुआन ने लंबी सांस छोड़ी। कई घंटों से तनाव में बैंधा उसका शरीर आखिरकार खुशी से भर गया। सभी तलवारों में महारत, साथ में 2 गुने गुण। इसका मतलब था अकेला चेन शुआन ही एक पूरी सेना के बराबर था। चेन शुआन ने बिना एक पल गंवाए अभी अभी खरीदे गए सभी गिफ्ट पैकों से मिले शुरुआती एक्सपीरियंस पोशन निकालकर इस्तेमाल कर लिए। डिंग! आपका स्तर बढ़कर लेवल 10 हो गया। डिंग! आपका स्तर बढ़कर लेवल 30 हो गया। डिंग! आपका स्तर बढ़कर लेवल 47 हो गया। चेन शुआन ने तुरंत अपना कैरेक्टर पैनल खोला। जैसे ही उसकी नजर आंकड़ों पर पड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लेवल 47, शक्ति 1572, शारीरिक क्षमता रक्षा सहित 2096, जीवन शक्ति 2096, मानसिक शक्ति 3144। एक सामान्य इंसान की अधिकतम मूल क्षमता सिर्फ 10 अंक होती है। अगर मेरे आंकड़ों का सिर्फ 10% भी वास्तविक दुनिया में स्थानांतरित हुआ। चेन शुआन की नजर स्क्रीन के ऊपर समय पर टिक गई। 235957, 235958, 235959, 00। जैसे ही आधी रात के 12 बजे टियानहाई सिटी के ऊपर नई तारीख शुरू हुई। चेन शुआन के किराए के कमरे में अचानक सुनहरी रोशनी का विस्फोट हो गया। पहले दिन का बीटा टेस्ट समाप्त। खिलाड़ी का स्तर 47। अब मूल विशेषताओं का 10% वास्तविक शरीर में स्थानांतरित किया जा रहा है। धड़ाम! ये कोई धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन नहीं था, बल्कि बांध टूटने जैसी उग्र शक्ति एक ही पल में उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। चेन शुआन दर्द से कराह उठा। वो कुर्सी से गिरकर जमीन पर लौटने लगा। उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसकी हर हड्डी फूटते हुए पटाखों जैसी आवाज कर रही है। मांसपेशियां फट रही थीं, फिर पहले से कई गुना मजबूत होकर दोबारा बन रही थीं। त्वचा से काले बदबूदार अशुद्ध पदार्थ बाहर निकलने लगे, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर से निकलती भीषण गर्मी ने उन्हें तुरंत भाप बनाकर उड़ा दिया। सिर्फ 3 मिनट, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसने हजारों टुकड़ों में कटकर दोबारा जन्म लिया हो। जब सुनहरी रोशनी पूरी तरह गायब हुई, चेन शुआन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने दोनों हाथों की ओर देखा, जो त्वचा पहले लगातार मेहनत की वजह से खुरदरी थी।
अब किसी अज्ञात मिश्र धातु जितनी मजबूत हो चुकी थी। उसकी मांसपेशियां प्राचीन यूनानी मूर्तियों जैसी परिपूर्ण दिख रही थीं। शरीर का हर हिस्सा विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। यही है अलौकिक शक्ति। वो रसोई में गया, एक तेज फल काटने वाला स्टील का चाकू उठाया, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से अपनी ही बांह पर वार कर दिया। टन! धातु से टकराने जैसी तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कोई खून नहीं निकला। चाकू की धार उल्टा मुड़ गई, जबकि उसकी बांह पर सिर्फ हल्का सा सफेद निशान बना। त्वचा तक नहीं कटी। चेन शुआन की आंखों में पागलपन जैसी चमक भर गई। उसने चूल्हे पर रखा भारी लोहे का फ्राइंग पैन उठाया, दोनों हाथों से जोर लगाया। चर चर लोहे के मुड़ने की कर्कश आवाज गूंज उठी। जो तवा सामान्य गोली तक रोक सकता था, वो उसके हाथों में रबर की गेंद की तरह सिकुड़कर लोहे का गोला बन गया। उसने उसे लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक दिया। शारीरिक क्षमता 209, शक्ति 157। अगर यही मानव हथियार कहलाता है तो मैं सचमुच अमीर हो गया। चेन शुआन ने मुट्ठियां कस लीं, लेकिन वो इस ताकत के नशे में नहीं बहा। कुछ देर बाद वो फिर से सोफे पर बैठ गया। उसने दोबारा गेम की दुकान खोली। तभी उसकी नजर एक विशेष वस्तु पर पड़ी, सुप्रीम डिवाइन स्टोन गिफ्ट पैक। ये ऐसा आइटम था जो वास्तविक दुनिया में शक्तियों के जागने की समय सीमा को पहले ही सक्रिय कर सकता था। उसकी कीमत देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कीमत 1 अरब युआन। 1 अरब। उसने अपने बैंक खाते में पड़े केवल 1,30,000 युआन याद किए। फिर अचानक हंस पड़ा। मिथक युग आने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। जब राक्षस पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, तब अकेला भेड़िया सबसे पहले मरेगा। मुझे अनगिनत संसाधन चाहिए। दुकान के हर महंगे पैक को खरीदना होगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे अमीर ताकत का सहारा लूंगा। चेन शुआन ने अपना मोबाइल निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नाम पर नजर टिक गई, लिन टोंग। वो उसकी एक पुरानी ग्राहक थी, लेकिन चेन शुआन जानता था कि 30 साल की इस महिला की असली पहचान साधारण नहीं थी। उसके संबंध सीधे राजधानी के सर्वोच्च अधिकारियों तक पहुंचते थे। अगली सुबह ठीक 9 बजे डायरेक्टर के कार्यालय में काले प्रोफेशनल सूट में बैठी लिन टोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए चेन शुआन की ओर देखा। चेन शुआन, अगर तुमने मुझे आज सिर्फ अपने उन नदी किनारे वाले फ्लैट बेचने के लिए बुलाया है, तो मैं अभी सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। चेन शुआन शांत स्वर में बोला, डायरेक्टर लिन, दुनिया के अंत में अब सिर्फ 6 दिन 15 घंटे बचे हैं। मिथक युग आने वाला है। जल्द ही आधुनिक हथियार कबाड़ बन जाएंगे। लिन टोंग गुस्से से मेज पर हाथ मारकर खड़ी हो गई। चेन शुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे पता है मेरी बात किसी मानसिक रोगी जैसी लग रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही सोचती। चेन शुआन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज में जरा भी घबराहट नहीं थी। डायरेक्टर लिन, मैं जानता हूं कि शब्दों से मैं तुम्हें नहीं मना सकता, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी ताकत दिखाऊंगा जो इंसानों की नहीं, देवताओं की है। लिन टोंग अनायास एक कदम पीछे हट गई। तुम क्या करने वाले हो? चेन शुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और सामने रखी भारी लाल लकड़ी की मेज पर हल्का सा थप्पड़ मार दिया। धड़ाम! पूरे कमरे में विस्फोट जैसी आवाज गूंज उठी। लिन टोंग की आंखों के सामने वो सैकड़ों किलो वजन वाली मजबूत मेज एक पल में चूर चूर हो गई। लकड़ी के टुकड़े गोलियों की तरह चारों तरफ दीवारों में धंस गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चेन शुआन की आकृति अचानक गायब हो गई। लिन टोंग की आंखें सिर्फ धुंधली परछाइयां ही देख पाईं। अगले 3 सेकंड में लोहे की फाइल अलमारी में मुक्के से बड़ा छेद हो गया। बुलेट प्रूफ कांच की दीवार मकड़ी के जाले जैसी दरारों से भर गई। दीवार में जड़ी भारी तिजोरी को उसने नंगे हाथों से उखाड़ कर फेंक दिया। सिर्फ 3 सेकंड और पूरा कार्यालय युद्ध के मैदान में बदल चुका था। लिन टोंग ने कांपते हुए अपना मुंह ढक लिया। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। उसने कई विशेष सैनिक देखे थे, मार्शल आर्ट के उस्ताद भी देखे थे, लेकिन किसी इंसान को 3 सेकंड में बुलेट प्रूफ कार्यालय तोड़ते कभी नहीं देखा था। चेन शुआन ने हाथों की धूल झाड़ी, फिर शांत स्वर में बोला, अभी मैंने अपनी कुल शक्ति का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया है, और ऐसी शक्ति मैं देश के साथ भी बांट सकता हूं। लिन टोंग बेहद बुद्धिमान महिला थी। वो तुरंत समझ गई कि अगर चेन शुआन सच बोल रहा है तो वही पूरे देश की उम्मीद बन सकता है। उसने बिना देर किए गोपनीय लाल फोन उठाया, कांपते हाथों से एक विशेष नंबर मिलाया। दादाजी, तकनीकी विभाग से कहिए कि सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षित लाइन चालू करें। मेरे यहां एक ड्रैगन आ गया है। फोन जुड़ते ही राजधानी में बैठे सेवानिवृत्त सैन्य नेता लिन शोंग कुछ क्षण के लिए चुप रह गए। वो अपनी पोती को अच्छी तरह जानते थे। वो कभी ऐसी बात पर मजाक नहीं कर सकती थी। फोन से भारी आवाज आई, चेन शुआन, अगर बाद में साबित हुआ कि तुम देश के साथ मजाक कर रहे हो तो तुम्हें परिणाम पता है। चेन शुआन शांत स्वर में बोला, लिन साहब,
7 दिन से भी कम समय में ब्लू स्टार की रक्षा टूट जाएगी। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ड्रैगन कंट्री को जीवित रहने का एक अवसर दे रहा हूं। कुछ ही मिनट बाद 7 भारी सैन्य बख्तरबंद गाड़ियां पूरे इलाके को घेर चुकी थीं। 20 से अधिक हथियारबंद विशेष सैनिक इमारत में घुस आए। टीम लीडर ने अंदर आते ही चैन शुआन को सैन्य सलामी दी। मिस्टर चैन, कृपया हमारे साथ चलिए। उसी क्षण चैन शुआन की सामान्य जिंदगी समाप्त हो गई। अब वो सीधे देश की सर्वोच्च निगरानी में प्रवेश कर चुका था। शहर के बाहरी इलाके के गुप्त सैन्य अड्डे पर कमांडर लिन जियान ने स्वयं उसका स्वागत करने आए। उसे सीधे विशेष परीक्षण क्षेत्र में ले जाया गया। वहां देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक पहले से मौजूद थे। लिन जियान ने बोले, मिस्टर चैन, कृपया पूरी ताकत से इस लक्ष्य पर प्रहार कीजिए। यह लक्ष्य बड़ी स्नाइपर राइफल की गोली भी सह सकता है। चैन शुआन आगे बढ़ा। उसने केवल कमर घुमाई और एक साधारण मुक्का मारा। धड़ाम! हवा फटने जैसी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। विशेष धातु का लक्ष्य एक ही मुक्के में आर पार हो गया। पीछे लगी विस्फोट रोधी मोटी कांच की दीवार भी दरारों से भर गई। मापने वाली मशीन तुरंत चीख उठी, चेतावनी! शक्ति मापक सीमा से अधिक। वैज्ञानिक कांपती आवाज में बोले, इसका विस्फोटक बल 4000 किलोग्राम से भी अधिक है। और इसने किसी बाहरी उपकरण का उपयोग भी नहीं किया। लिन जियाने ने गहरी सांस ली। अब उनकी नजर में चैन शुआन किसी इंसान जैसा नहीं रहा। चैन शुआन शांत स्वर में बोला, अब मुझे देश के सर्वोच्च नेता से मिलाइए। कुछ देर बाद देश के सर्वोच्च नेताओं के साथ सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। मुख्य नेता बोले, चैन शुआन, हमने तुम्हारी ताकत देख ली है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी शक्ति के आधार पर पूरा देश 7 दिन बाद आने वाले खेल पर दांव नहीं लगा सकता। चैन शुआन मुस्कुराया, मैं यही सुनना चाहता था। उसने लिन जियन्ने की ओर हाथ बढ़ाया। कमांडर लिन, मुझे 5 मिलियन युआन उधार दीजिए। अभी इसी समय मेरे खाते में भेजिए। लिन जियन्ने ने बिना सवाल किए तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। मोबाइल पर संदेश आया, आपके खाते में 50 लाख युआन जमा किए गए हैं। चैन शुआन ने तुरंत गेम का स्टोर खोला। रास्ते में ही उसने एक विशेष वस्तु देख ली थी, ट्रू मार्शल स्पिरिट सॉर्ड, स्पिरिट ग्रेड इक्विपमेंट। कीमत 50 लाख युआन। विशेषता, लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती है और अतिरिक्त आर्मर ब्रेक प्रभाव देती है। चैन शुआन ने बिना किसी झिझक के खरीदें और वास्तविक दुनिया में प्राप्त करें विकल्प पर क्लिक कर दिया।